ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के उद्देश्य। कई जगह आपको लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाएंगे, वो भी आपके इसी तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके शिक्षण के उद्देश्य है ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी आपके शिक्षा के उद्देश्य, या फिर आप इसे एम या लक्ष्य भी कह सकते हो। और दूसरे होते हैं आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं ना, शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, और इन दोनों में अंतर है। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ना, ये आपके बहुत विस्तृत होते हैं, बहुत ही जनरल टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तरीके से आप एक बच्चे को उसके अंदर क्या डेवलपमेंट लाना चाहते हो, सिर्फ नॉलेज के टर्म्स में ही नहीं, ओवरऑल आप उसे किस तरह का इंसान बनाना चाहते हो, ये आपके शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो दो तरीके के, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स काफी वाइड है, लेकिन टीचिंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस कंटेंट से जुड़े हुए होते हैं जो आपको पढ़ाना है। मैं आपको आज ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो मेरे आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स मैं रखूंगी ना, आज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं समझ में आ जाए, और ये आपको उद्देश्य वाला टॉपिक समझ में आ जाए, जिससे कि आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर पाए। ठीक है, हमेशा व्यवहारक भाषा में लिखना होता है ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो ये टॉपिक से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव हुए या उद्देश्य हुए, ये आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम पूरे शिक्षा के आप देखें कि ऑल ओवर शिक्षा से आप क्या एक व्यक्ति के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, क्या उसकी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो वो होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, ये जनरल होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि ये डायरेक्शन देती हैं एक्टिविटी को, ताकि आप अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाए। यानी आपने जो भी एक अंतिम लक्ष्य तय किया है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो छोटी छोटी गतिविधियों से गुजरना है, उन गतिविधियों के लिए भी तो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या होते हैं, जो छोटी छोटी गतिविधियां आप कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर, या छोटे जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ये आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही ये एक प्लान्ड चेंज लेकर आता है। ठीक है, आपको जो भी करिकुलम बच्चे को पढ़ाना होता है, आप क्लास में बच्चे को जो भी पढ़ाने वाले हैं, उस करिकुलम को आपने डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया। आपने ये डिवाइड किया कि आप फर्स्ट टर्म में कितना पढ़ाएंगे, सेकंड टर्म में कितना पढ़ाएंगे, थर्ड टर्म में कितना पढ़ाएंगे, कितना आप यूनिट टेस्ट में देंगे। आपने किस हिसाब से किया है, आपने ऑब्जेक्टिव तय कर रखे कि इतने समय में बच्चे को इतनी चीज सिखा दूंगा। तो ये प्लान्ड चेंज, बच्चे के अंदर एक प्लानिंग के साथ किस तरीके से आप परिवर्तन लेके आएंगे, उसमें आपको हेल्प करता है। और इसके अलावा आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक आधार बनाता है। जब आपने उद्देश्य डिसाइड कर लिया, तो आपकी गतिविधियां अपने आप उसी के अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थित हो जाएंगी। आपने तय कर लिया कि मुझे इस हफ्ते में एक यूनिट कंप्लीट करना है। अब अगर आपने एक या दो यूनिट जो भी आपको कंप्लीट करना है एक हफ्ते के अंदर, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज करेंगे। आपको देखना होगा कि अगर मुझे संडे को देखना है कि भाई मेरे 2 यूनिट कंप्लीट हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितने भी दिन है, आपने 2-2 घंटे बना लिए कि मुझे 2 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे शाम को पढ़ना है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी एक्टिविटीज को व्यवस्थित कर लिया। किस लिए व्यवस्थित कर लिया, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर पाओ। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक तो आपको अल्टीमेट गोल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, प्लान चेंज लाने को मदद करते हैं, और साथ ही साथ आपको खुद से व्यवस्थित करने में भी मदद करते हैं। अब एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो जो आपके शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, इसके बारे में बात जो है की है पीएस ब्लूम ने। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लूम ने शिक्षा को क्या कहा है। एजुकेशन को ब्लूम ने कहा है ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, शिक्षा को इन्होंने क्या कहा है, ट्राइपोलर प्रोसेस। अब देखो, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ रखा है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। एडम स्मिथ ने शिक्षा को बाइपोलर प्रोसेस कहा है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस। और इसके दो पोल्स पे कौन है, एक एंड पे टीचर है, एक एंड पे स्टूडेंट है, ये बाइपोलर है, द्विध्रुवी। अगर हम जॉन डीवी की बात करें, तो जॉन डीवी ने इसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है। और उनके जो ध्रुव 3 बताए, वो क्या बताया है, टीचर स्टूडेंट करिकुलम। ठीक है, यही तो बताया है, या तो टीचर स्टूडेंट करिकुलम, या टीचर स्टूडेंट, कई जगह आपको एनवायरमेंट या सोसाइटी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये जॉन डीवी के अनुसार ट्राइपोलर था। अब अगर हम
ब्लूम के अनुसार देखें, ठीक है, तो ब्लूम के अनुसार क्या है आपका, एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस बताया है। पहले इस पर है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा है आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस अधिगम अनुभव, और तीसरा है चेंज इन बिहेवियर। इस सब के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। किसके द्वारा लाना है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के द्वारा लाना है। फाइनल आउटकम क्या निकल के आएगा, बच्चे का व्यवहार परिवर्तित होगा। इन तीनों के बीच में ये प्रक्रिया चल रही है। तो बताया इन्होंने भी ट्राइपोलर है, लेकिन ट्राइपोलर में भी जो इन्होंने क्या बताए हैं, इन्होंने 3 पोल्स बताए हैं, वो डिफरेंट है। एक हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ब्लूम का क्या कहना था, शिक्षा के जो उद्देश्य उन्होंने बताए हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ना सिर्फ वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने में मदद करते हैं, जिनके लिए पाठ्यक्रम को आकार दिया गया है, मतलब करिकुलम के थ्रू ही आप क्या करते हैं, अल्टीमेटली अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। चाहे आपको किसी भी तरीके का डेवलपमेंट बच्चे के अंदर लाना हो, वो चीजें आप किसमें इंक्लूड करते हैं, करिकुलम में इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ आपको क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं वो भी आप डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। और मूल्यांकन की तकनीकें भी जो हैं वो किसके ऊपर आधारित होती हैं, वो इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आधारित होती हैं। मूल्यांकन की तकनीक कैसे आधारित होगी, अगर आपने बच्चे को कोई प्रैक्टिकल करना सिखाया, ठीक है, तो आपकी मूल्यांकन की तकनीक क्या होगी, किस पर डिसाइड करेगी, आपका उद्देश्य ये रहा होगा कि बच्चे को ये वाला प्रैक्टिकल खुद से करना आ जाए। अब आप मूल्यांकन भी तो ऐसे ही करोगे उसका, आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चे को करना आ जाए, तो आप उससे वही जो एस्पेक्ट है करवा कर देखोगे, आप उससे वही एक्सपेरिमेंट करवा के देखोगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये होता कि बच्चे को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो आप उसको रिटन टेस्ट दे सकते थे। आपका उद्देश्य क्या होगा कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में लिख सके, अपनी भाषा में समझा पाए, एक्सप्रेस कर सके। तो मूल्यांकन की तकनीक भी जो होती है किस पे निर्भर करती है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों पर ही निर्भर करती है। तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये ना सिर्फ आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको हेल्प करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या देने वो डिसाइड करते हैं, आपके मूल्यांकन क्या आपको किस तरीके से करना है वो भी आपके लिए यही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंस जो है ये आपको समझ में आना चाहिए, इस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को मैंने पहले भी कहा, इसको आप एम भी कह सकते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है, लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं, उद्देश्य छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, ये हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है। हाँ, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या एम्स की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉड होते हैं, विस्तृत होते हैं। विस्तृत कैसे है, यहाँ पर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या एम होते हैं वहां पर आप क्या बताते हो कि आपको बच्चे को कैसा बनाना है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, ये होता है। जैसे कि ना आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब हम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव या एम की बात करते हैं, इसकी बात किसमें की गई है, एनईपी में की गई है। जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें जो चीजें डिसाइड की गई है ना, वो आपके एम्स है। उन्होंने लक्ष्य क्या रखे, हम शिक्षा के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पे वो लक्ष्य रखे गए। लेकिन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए, एक टीचर जब टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, जब कंटेंट पढ़ाने जा रहा है, तो उस कंटेंट को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है उस टीचर का, वो क्या होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या है, स्पेसिफिक, विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, नैरो हो जाता है। यहाँ पर हम कहेंगे हम यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड हैं क्लासरूम टीचिंग में जो हम पढ़ा रहे हैं उस तक, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य बहुत विस्तृत है। वहां पर हम ओवरऑल सारा स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उस बच्चे के लिए वो सारी आ जाएंगी इसमें। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी पर बेस्ड होते हैं, दर्शन पर आधारित होते हैं। दर्शन हमको बताता है कि हमें अपनी सोसाइटी में क्या चेंज लेकर आना है, हमें बच्चे को कैसा सिटीजन बनाना है, क्या हमारे लिए आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, तो हमें बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट लेकर आना है, ये सब फिलॉसफी बताती है, दर्शन बताता है। लेकिन टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पे आधारित होते हैं, क्योंकि आपको जो बच्चे को पढ़ाना है वो आपको बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सारे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि जगानी पड़ेगी, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा। तो ये सारे जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो सब चीजें आप यहाँ पर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉलो करोगे। तो ध्यान देंगे कि जो लक्ष्य है उसका आधार है दर्शन, फिलॉसफी, लेकिन जो उद्देश्य है उसका आधार है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। फिर है आपका, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं, यानी ये जो लक्ष्य है ना, इसके अंदर आपके शिक्षण के उद्देश्य शामिल हैं। आप जो ये लक्ष्य प्राप्त करोगे, जो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करी ना कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको किस में हेल्प करते हैं, लक्ष्य को, अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। तो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इस लक्ष्य के अंदर ही शामिल है।
आप एनईपी उठा के देखो, वहां पर आपको लिखा हुआ है क्या क्या मेथड से पढ़ाना है। लेकिन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से अचीव किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जो आपके शिक्षण के उद्देश्य है उनकी सहायता से आप शिक्षा के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को हासिल कर पाए। फिर है आपका जो आपके लक्ष्य है, इन्हें प्राप्त करने में समय लगता है। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, क्योंकि जब बच्चे का पूरा करिकुलम खत्म होगा तब आप देख पाएंगे कि बच्चे के अंदर वो परिवर्तन आया है या नहीं, जैसा परिवर्तन आप लाना चाहते थे, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। तो इसमें लंबा समय लगता है। जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, वो कम समय में आपके प्राप्त किए जा सकते हैं क्लासरूम टीचिंग में। अब क्लासरूम में टीचर ने कुछ भी सोचा कि मैं आज बच्चों को सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी या रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगी, और उनके ऑब्जेक्टिव क्या रहे होंगे कि बच्चे को श्वसन तंत्र का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बच्चे इसका लंग्स वंग्स वाला जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना सीख जाए। तो ये 2-3 ऑब्जेक्टिव जो टीचर डिसाइड किए थे वो एक क्लासरूम में एक पीरियड पढ़ाने आएंगी और उससे वो अचीव कर सकती है। तो ये एक क्लासरूम टीचिंग या एक पीरियड में भी प्राप्त किए जा सकते। फिर है ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूल आर कंसर्न विद दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो संपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे और उसमें जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह भी हैं, करिकुलर एक्टिविटीज, वो सब मिला के जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम आती हैं। तो ये सब चीजें आपके इन उद्देश्यों में शामिल हो जाएंगी। लेकिन स्कूल सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर हम शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें, हिस्ट्री पढ़ाने का एक अलग उद्देश्य है, साइंस पढ़ाने के अलग उद्देश्य है, मैथ्स पढ़ाने का अलग उद्देश्य है। तो जो जितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके अपने अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। जो लक्ष्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके, ये कंट्री, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। भाई अगर आप यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लो, एक अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लो, या किसी और कंट्री का सिस्टम उठा के देख लो, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है। वहां पर बहुत सारी चीजें ना थ्योरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकल है। बहुत छोटी क्लासेस में ही बच्चों के हाथों में मशीन्स और वो सब दे दी जाती है ताकि वो खुद से जो है चीजें प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझे। यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, इंडिया में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और आप कहोगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे तो बहुत ही लेट काम किया जाता है। इवन के तब होता है कई बार जब बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है और वो रियल फैक्ट्रीज में जाके जॉब कर रहे होते हैं, वहां जाकर भी वो कितनी प्रैक्टिकल चीजें सीख ही रहे होते हैं। तो सिस्टम में फर्क है। टाइम और सिचुएशन के हिसाब से भी शिक्षा में परिवर्तन आता रहता है। अभी देखो एनसीईआरटी की बुक्स में भी कितना परिवर्तन लाने की बात हो रही है। कैसा सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, कैसी परिस्थिति है, कैसा समय है, उसके अकॉर्डिंग सब चीजें चेंज होती जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हम शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो ये स्टेबल है, क्लियर है। आपको श्वसन तंत्र पढ़ाना है, चाहे आप आज पढ़ाओ चाहे आप उसके बाद फिर कभी पढ़ाओ, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है बच्चों के दिमाग में। तो वो कहीं ना कहीं स्थिर रहते हैं और स्पष्ट होते हैं। आप बच्चे से क्या निकलवाना चाहते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो स्पष्ट होता है। फिर देखिए लक्ष्य जो है ये सोशल सेंटर्ड होते हैं, यानी समाज केंद्रित है। समाज को क्या नीड है, आज आप देखोगे कि जो एनईपी है उसमें बहुत ज्यादा बात की गई है स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास की बहुत ज्यादा बात की गई है। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से शुरू करने की बात की है कि बच्चों को क्लास 6 से ही थोड़ा बहुत वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताना शुरू कर दो। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आज की मांग है, आज की डिमांड है कि इंडिया जो इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, आने वाले समय में हमको बहुत ज्यादा स्किलफुल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी की नीड क्या है, किस तरीके से आप ओवरऑल अपनी कंट्री को प्रोग्रेस पे ले जा सकते हो, वो बनता है लक्ष्य का आधार। ठीक है। वो बनता है लक्ष्य का केंद्र। लेकिन अगर आप शिक्षण उद्देश्यों की बात करो तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, आपको बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाना है कि बच्चा जो है उसे कैसे समझ पाएगा। तो आपके जो शिक्षण के उद्देश्य है उसके लिए चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बच्चा आपके वो केंद्र में होना चाहिए। उसको देखते हुए आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है, डिजाइन करना है। फिर है करिकुलम एंड मेथड्स आर नॉट डेफिनेट। यहां पर जो आपके शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उसके लिए आपका कोई निश्चित करिकुलम या कोई निश्चित विधि नहीं होती। आप चेंज ला सकते हो। ठीक है। आपको जिस तरीके से भी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, जैसा भी आपको अपने करिकुलम में परिवर्तन लाना पड़े। अब देखो अभी देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये है, कोरोना आया। अब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। ये बच्चे जो कोरोना से के थ्रू इस दौरान जो पढ़ के निकले हैं, इनके लिए करिकुलम और सिलेबस इतना कम कर दिया गया। अब ये स्थिति के हिसाब से था ना, करिकुलम और मेथड यहाँ डेफिनेट नहीं रखे गए, चेंज कर दिया। जैसी परिस्थिति आई, कोरोना आया, तो उसके हिसाब से उन्होंने करिकुलम चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया सिलेबस, ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना पड़े, क्योंकि पढ़ाई ढंग से हुई ही नहीं है, बच्चों ने समझा ही नहीं है।
लेकिन जब हम शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करिकुलम और मेथड जो है वो डेफिनेट होते हैं। अगर आपको कोई रिएक्शन या कोई एक्सपेरिमेंट बच्चे को सिखाना है तो ऑब्वियसली आपको उसे लैब में ले जाकर करके ही सिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ थ्योरेटिकली उसे बता दोगे तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो करिकुलम और मेथड होता है शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये डेफिनेट होता है आपका। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लक्ष्य की तो ये थ्योरेटिकल है और इनडायरेक्ट है। थ्योरेटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्य में जो बातें लिखी गई होती है ना वो सारी थ्योरेटिकली ही लिखी होती है कि ऐसा होगा। जैसे एनईपी में जो लिखी गई है वो बातें क्या है, वो आपके लक्ष्य, क्या लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो उसमें भी पूरा डिफाइन किया गया ना। 2025 में हम अपने आपको कहाँ देखते हैं, 2030 में कहाँ देखते हैं, उसके बाद क्या लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कैसे बढ़ाना है, सारी चीजें उसमें की गई है। वो सब थ्योरेटिकल है। तो उसको कह दिया गया है कि आपको ऐसा करना है, एक लक्ष्य बना लिया गया है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो गतिविधियां करनी पड़ेंगी वो किसके थ्रू करनी पड़ेगी, शिक्षण के उद्देश्यों के द्वारा। तो शिक्षण के उद्देश्य जो है वो आपको क्या करेंगे, उस लक्ष्य तक 2025 का 2030 का जो लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, शिक्षण के उद्देश्य जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो फंक्शनल है, डायरेक्ट है। यहां पर आप क्या करोगे, इन उपदेशों के द्वारा आप लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने कहा लक्ष्य क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बच्चे की एक ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी हमें डेवलप करनी होती है। और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, बच्चे को आप नॉलेज दे रहे हो, स्किल्स सिखा रहे हो, इंटरेस्ट जगा रहे हो, ये सारे क्या है आपके शिक्षण के उद्देश्य।